गाइस टुडेज टॉपिक दैट इज़ नेज़ल रीजन। अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए नेज़ल रीजन, अगर आपने सारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो अब नेज़ल रीजन को अगर हम देखें तो नेज़ल रीजन क्या है, हमारा नोज़ वाला रीजन बाउंडेड बाय नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल रीजन क्या है, हमारा नोज़ वाला रीजन दैट इज़ बाउंडेड बाय नेज़ल कैविटी। अब अगर हम नेज़ल कैविटी को देखें तो नेज़ल कैविटी ये रही। ठीक है, नेज़ल कैविटी हमारे पास एक्सटेंड होती है फ्रॉम द नेयर्स एंड देन गोज़ टुवर्ड्स द कोना एंड देन फ्रॉम द कोना टुवर्ड्स द नेज़ोफेरिंक्स। ठीक है, नेज़ल कैविटी की अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ से एक्सटेंड होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेयर्स। ठीक है, जो हमारी ओपनिंग होती है वी कैन से कि हमारी जो नोज़ की इंटरनल और वी कैन से एंटीरियर ओपनिंग जो होती है उसको हम कहते हैं नेयर्स। ठीक है, नेयर्स से हमारे पास चीज़ जो है वो इनसाइड जाती है नोज़ के अंदर, जाने के बाद वो हमारे पास पोस्टीरियरली ओपन होगी कोना वाले पार्ट पे। कोना क्या है, कोना इज़ एन अपर्चर बिटवीन द टेरिकॉइड प्रोसेस ऑफ स्फेनॉइड्स बोन। ठीक है, अगर हम स्फेनॉइड बोन को देखते हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू। सो गाइज यू कैन सी हेयर कि अगर ये हमारे पास स्फेनॉइड बोन है और इसका ये हमारे पास है ना राइट साइड का टेरिकॉइड प्रोसेस है और ये लेफ्ट साइड का टेरिकॉइड प्रोसेस है। सो कोना इज़ द पोस्टीरियर अपर्चर ऑफ द नेजल कैविटी दैट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द टू टेरिकॉइड प्लेट्स। टू टेरिकॉइड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक टेरिकॉइड प्रोसेस, एक टेरिकॉइड प्रोसेस। इन दो टेरिकॉइड प्रोसेस के बीच में हमारे पास जो खाली एरिया है, जो खाली ओपनिंग, खाली अपर्चर आपको नज़र आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कोना। और कोना क्या है, इट मार्क्स द पोस्टीरियर एक्सटेंड ऑफ द नेजल कैविटी। यानी कि पोस्टीरियरली हमारे पास नेजल कैविटी कहाँ ओपन होगी, ये कोना मार्क करता है। उसके बाद ये हमारे पास कहाँ ओपन हो जाएगी, नेजोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ हमें समझ में आई कि नेजल रीजन क्या है। अच्छा समझ में आ गया कि भाई नेजल रीजन क्या है, इट इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय द नेयर्स एंड ओपन बाय द कोना देन विच एंटर्स इनटू द नेजोफेरिंक्स। ठीक हो गया, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस नेजल कैविटी की हमारे पास पता है लेटरल वॉल होगी, मीडियल वॉल होगी, सुपीरियर वॉल होगी, इन्फीरियर वॉल होगी। सो अगर हम इनकी वॉल्स के ऊपर बात करें तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ये पूरी नेजल कैविटी है, ये हमारे पास पूरी क्या है, नेजल कैविटी है। अब अगर इस नेजल कैविटी को मैं देखूं, सबसे पहले नेयर्स वाले पार्ट पे इसकी लेटरल वॉल कौन बना रहा होगा, एलर एंड लेटरल कार्टिलेज। हमें पता है कि भाई यहाँ पे लेटरल कार्टिलेज होता है, यहाँ एलर कार्टिलेज होता है, तो वो इसकी लेटरल वॉल बना देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास लेटरल वॉल कौन बनाएगा, उसके बाद हमारे पास बनाएंगे मैक्सिला। मैक्सिला का भी कौन सा वाला पार्ट, फ्रंटल प्रोसेस। मैक्सिला का भी कौन सा वाला पार्ट, फ्रंटल प्रोसेस। मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस कौन सा होगा, दैट पार्ट विच इज़ फेसिंग द फ्रंटल बोन, द पार्ट दैट इज़ फेसिंग द फ्रंटल बोन, वो हमारे पास इसकी लेटरल वॉल बनाएगा नेजल कैविटी की। इसी तरीके से हमारे पास नेज़ल बोन्स इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, नेज़ल बोन इसकी सुपीरियर, ये जो हमारी नेज़ल कैविटी है उसकी सुपीरियर बाउंड्री भी ये बना रहे हैं। फ्रंटल बोन ऑल्सो मेक्स द सुपीरियर बाउंड्री। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इन साइड की तरफ और, ठीक है, और इसकी लेटरल बाउंड्री एंड सुपीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, लेटरल बाउंड्री और हमारे पास बनाएंगे लेक्रिमल बोन। ठीक है, और लेक्रिमल बोन जो है वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाएगा। इथमॉइडल बोन का ऑर्बिटल प्लेट लेटरल बाउंड्री बनाएगा, और इथमॉइडल बोन के ऊपर हमें पता है क्रीब्रिफॉर्म फेशिया होती है, वो इसकी रूफ बना देगा। ठीक है, इथमॉइडल बोन ये रही यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेट के बाद बीच में हमारे पास लेब्रियंथ आता है, बीच में हमारे पास वो इथमॉइडल सेल्स होते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होती है, इथमॉइडल प्लेट, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। तो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट जो है वो इसकी क्या बनाएगा, रूफ। अगर साथ में फ्रंटल बोन भी हमारे पास इसकी रूफ बना रहा होगा। देखो अगर ये नेजल कैविटी चल रही है, अगर मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को हटाऊं, ठीक है, लैक्रिमल को भी हटा दिया हमने, आप यहाँ देख सकते हो कि ये रही हमारी क्लियरली विजिबल हो रही है नेजल कैविटी। ठीक है, तो नेजल कैविटी की रूफ के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ये इथमॉइडल है। इथमॉइडल का ऊपर हमें पता है क्या होता है, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट होती है। तो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट भी इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगी, फ्रंटल बोन भी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगी। अगर मैं फ्रंटल हटाऊँ तो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट नज़र आएगी जो कि इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना रही है। यू कैन सी हेयर कि ये रही हमारी
इथमॉइड की ये रही क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, और क्रीब्रिफॉर्म प्लेट जो है इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन, ये अगर आप देखो इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है इसकी सुपीरियर बाउंड्री के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नेज़ल रीजन को समझना है, तो नेज़ल रीजन के अंदर हमें ये समझना है कि नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एयर पैसेजवेज। नेज़ल कैविटी हमारे पास डिवाइडेड हुई होती है किसके अंदर, 4 एयरवेज पैसेजेस के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रह गया, वो 4 एयरवे पैसेजेस बताने के साथ साथ एक चीज़ और रह गई कि इसकी नेज़ल कैविटी को लेटरली हमारे पास और किसने बाउंड किया होगा, इन्फीरियर कौन उसने मतलब एक सेकेंड, ये रही इन्फीरियर कोहना ने भी इसको है ना लेटरली बाउंड किया हुआ होगा, और साथ में पीछे की तरफ जो पैलेटाइन बोन है उसने भी इसको बाउंड किया हुआ होगा। ठीक है, पीछे की तरफ जो हमारे पास पैलेटाइन बोन है उसने भी इसको हमारी लेटरल बाउंड्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। साथ साथ में पैलेटाइन बोन चूँकि हमारे पास हार्ड पैलेट बनाता है, हमें पता है पैलेटाइन बोन क्या बनाता है, कंट्रीब्यूट करता है इन द हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट इस नेज़ल कैविटी का क्या बनाता है, वो बेस। नेज़ल कैविटी की हमारे पास बेस कौन बनाता है, हार्ड पैलेट। तो पैलेटाइन बोन जो होता है चूँकि वो हमारे पास हार्ड पैलेट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारे पास है ना इसकी बेस भी बनाएगा। मैक्सिला भी चूँकि हमारे पास हार्ड पैलेट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी इसकी बेस बनाएगा। यू कैन सी ऑफ द अपोजिट साइड में आप दोनों देख सकते हो। ये देखो, ये पूरा हार्ड पैलेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है नीचे। तो ये मैक्सिला और साथ साथ में पैलेटाइन बोन, इन्होंने हमारे पास कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक हो गया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट इस नेज़ल कैविटी की क्या बनाता है, बेस बनाता है। ठीक, सो अगर हम देखेंगे नेज़ल कैविटी जो होती है वो हमारे पास 4 रीजन्स के अंदर या 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुई होती है। ठीक है, नेज़ल कैविटी जो होता है वो हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुआ होता है। वो कैसे डिवाइडेड होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक सॉरी गाइस, अगर आप यहाँ देखो तो ये हमारे पास आ जाती है एक इथमॉइडल बोन। ठीक है, तो इस इथमॉइडल बोन का जो मतलब मेजर बॉडी वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारे पास लैब्रियंथ। इथमॉइडल बोन का जो बॉडी वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इथमॉइडल लैब्रियंथ और इथमॉइडल मेम्ब्रेन। ये इथमॉइडल लैब्रियंथ दोनों साइड पे। ठीक, अब एक इथमॉइडल लैब्रियंथ को अगर हम कंसीडर करते हैं कि यार ये हमारा इथमॉइडल लैब्रियंथ जो है वो राइट साइड का है, तो उस राइट साइड वाले पे हमारे पास इस इथमॉइडल लैब्रियंथ के लेटरल साइड पर भी एक प्लेट है, मीडियल साइड पर भी एक प्लेट है। लेटरल साइड पे जो प्लेट है वो कहलाती है ऑर्बिटल प्लेट, और मीडियल साइड्स पे हमारे पास 2 शेल्फ लाइक प्लेट्स होती हैं। मीडियल साइड पे हमारे पास 2 शेल्फ लाइक प्लेट होती हैं, उसको हम कहते हैं मिडिल कॉन्का। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का। 2 शेल्फ लाइक प्लेट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल कॉन्का एंड सुपीरियर कॉन्का। ठीक है, इस मिडिल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का से क्या होता है कि हमारे पास नेज़ल कैविटी डिवाइडेड हो रही होती है। कैसे कि भाई हमें पता था कि हमने नीचे लोअर एस्पेक्ट पे क्या देखा था, हमने लोअर एस्पेक्ट पे देखा भाई ये रहा हमारे पास है ना इन्फीरियर कॉन्का। ठीक है, इन्फीरियर कॉन्का से अगर नीचे की तरफ एयर जा रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द नेज़ल कैविटी एंड, ठीक है, अगर हमारे पास एयर जा रही है इन बिटवीन द बेस ऑफ द नेज़ल कैविटी एंड इन्फीरियर कॉन्का, तो उस पैसेज वे को हम कहते हैं इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स। ये रही हमारी इन्फीरियर कॉन्का जो कि हमारी बोन होती है उससे, और बेस ऑफ द नेज़ल कैविटी, और वी कैन से द बेस ऑफ द बोन जो कि क्या है ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द पैलेटाइन जो कि क्या है, हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट इज एक्चुअली द बेस ऑफ द नेज़ल कैविटी। ठीक है, तो हार्ड पैलेट और ये जो ये है हमारा कौन सा इन्फीरियर कॉन्का, इन दोनों के दरमियान का जो रास्ता होगा, अगर एयर इन दोनों के दरमियान से हमारे पास जा रही है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी इन्फीरियर मीटर्स पाथवे। ठीक, इसी तरीके से हमने देखा कि भाई हमारे पास इथमॉइडल बोन जहाँ इस एरिया में पूरे में क्या लोकेटेड है, इथमॉइडल बोन लोकेटेड है। अब इथमॉइडल बोन का हमारे पास ये वाली साइड पे क्या था, मतलब बोनी लेब्रियंथ की मीडियल साइड से हमारे पास क्या निकली थी, मिडिल कॉन्का। अब मिडिल कॉन्का ने क्या किया, मिडिल कॉन्का शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा हमने देखा भाई मिडिल कॉन्का क्या है, शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा हमने देख लिया भाई। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास पैसेज वे डिवाइड हो गया, यानी कि पैसेज वे बिटवीन इन्फीरियर कॉन्का एंड मिडिल कॉन्का इज़ नोन एज मिडिल मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ये जो है ना इथमॉइडल बोन है, इसका जो लैब्रियंथ वाला पार्ट है उससे हमारे पास एक वो निकल रही होती है शेल्फ लाइक प्लेट जिसको हम कहते हैं सुपीरियर कॉन्का। लेट मी ड्रॉ सुपीरियर
कॉन्का, ये रहा सुपीरियर कॉन्का, इन्होंने इसको लेब्रियंथ के अंदर इंक्लूडेड कर दिया था, ठीक है। ये रहा सुपीरियर कॉन्का, ठीक है, दिख गया, हाँ ठीक है। सुपीरियर कॉन्का क्या करता है, सुपीरियर कॉन्का ने क्या किया कि हमारे पास एयर पैसेजवे को डिवाइड कर दिया कि पैसेजवे बिटवीन द मिडिल कॉन्का एंड सुपीरियर कॉन्का इज़ नोन एज सुपीरियर मीटस, ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास सुपीरियर कॉन्का और पीछे की तरफ जो स्फेनॉइड बोन है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्फेनोइथमॉइडल रेसेस। सुपीरियर कॉन्का और पीछे जो हमारे स्फेनॉइड बोन है, इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, स्फेनोइथमॉइडल रेसेस, ठीक है। अब अगर एयर हमारे पास इस पैसेज वे से जाएगी तो हम इसको कहेंगे स्फेनोइथमॉइडल रेसेस। फिर ये हमारे पास क्या होगा, एयर जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और हमारे पास किसके अंदर चली जाएगी, कोहका, उसकी तरफ, कोहना की तरफ। एयर जो है जैसे हमारे पास ये यूँ जा रही है कोहना की तरफ, एयर हमारे पास यहाँ से हमारे पास स्फेनॉइड बोन के अंदर हमें पता है एयर साइनसेस होते हैं, उसके अंदर भी जा सकती है फॉर द वार्मेशन, फॉर द रेजोनेंस वगैरह। लेट मी शो यू हेयर, अगर ये मैं इसको हटा दूँ, सो यू कैन सी हेयर कि अगर हमारी ये रही स्फेनॉइड बोन, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये रहा हमारा एयर साइनसिस, ये स्फेनॉइड बोन का एयर साइनस होता है, ठीक है। तो एयर यहाँ भी जा सकती है सम टाइम फॉर वार्मेशन, ठीक है, एंड फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एयर मूवमेंट जो है, यानी कि आवाज़ को बढ़ाने के लिए जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो ये हमारे पास एयर इसके अंदर भी जा सकती है। वरना हमारे पास क्या होगा, सुपीरियर स्फेनोइथमॉइडल रेसेस से एयर जाएगी और फिर हमारे पास इस कोहना वाले पार्ट से बाहर चली जाएगी, किसके अंदर वो नेसोफेरिंक्स के अंदर, इस कोहना वाले पार्ट से। यहाँ पे जो हमारा कोहना वाला पार्ट होता है, इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ये रहा कोहना वाला पार्ट, ठीक है, ये रहा कोना वाला पार्ट, उससे फिर हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स में चीज़ चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो नेज़ल कैविटी के अंदर जो पैसेज हुए हैं वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि नेज़ल रीजन खुद, मतलब जो नेज़ल रीजन है वो हमारे पास कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, वो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल वो पार्ट होता है जहाँ से हमारे पास नोज़ ओपन हुई रही होती है, जो कि बाउंडेड होता है बाय द लैटरल कार्टिलेज एंड एलर कार्टिलेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद जितना हमारे पास अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से हमारे पास, जिसमें हमारे पास हम क्या क्या कह सकते हैं, इन्फीरियर नेज़ल मीटस, मिडिल नेज़ल मीटस, सुपीरियर नेज़ल मीटस, ये हमारे पास कहलाता है रिस्पिरेटरी रीजन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिस्पिरेटरी रीजन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज वगैरह हो सकती हैं, यहाँ से हमारे पास एयर जो है वो आगे पास हो सकती है। उसके बाद जो हमारा स्फेनोइथमॉइडल वाला पार्ट होता है और सुपीरियर नेज़ल मीटस होता है, वो पार्ट जो होता है वो हमारे पास बाउंडेड होता है बाय ऑल्फैक्टरी रीजन, यानी कि ये रीजन जो होता है यहाँ पे हमारे पास स्मेल सेंस ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स की एक्सटेंशंस होती हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। यहाँ पे हमारी जो एपिथेलियम होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वी कैन से, या वी कैन से कि दिस एपिथेलियम और दिस रीजन एपिथेलियम मस्ट हैव गॉट सेंस ऑर्गन, जहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ना सेंस करेंगे स्मेल को सेंस करने के बाद हमारे पास इम्पल्स जाएगी इन द ऑल्फैक्टरी नर्व, देन ऑल्फैक्टरी नर्व से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड देन ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड एक्सेट्रा, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक लंबा इसका ऑल्फैक्टरी नर्व का पैसेज वे दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद जो एक चीज़ हमें समझनी है वो है हमारे पास इथमॉइडल साइनसेस। बोन्स तो हमने इसकी तकरीबन डिस्कस कर ली है, एयर पैसेज भी डिस्कस हो गया। नाउ डिस्कस करना है इथमॉइडल साइनसेस। इथमॉइडल साइनसेस आर एक्चुअली द इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ नेजल कैविटी इनटू द बोन्स। ये साइनसेस जो हैं, जो कि सेल्स हैं, डायलेटेड सेल्स, ये एक्चुअली हैं क्या, दे आर द इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इनटू द बोन्स, यानी कि बोन्स के अंदर हमारे पास नेजल कैविटी जा रही हो, इन ग्रोथ ऑफ द नेजल कैविटी इन द बोन्स इज नोन एज साइनसिस। अब कितने टाइप के साइनसिस होते हैं हमारे पास, एक होता है मैक्सिलरी साइनस, जो कि मैक्सिलरी बोन के अंदर जा रहा हो। लेट मी शो यू, अगर ये हमारे पास ये है, ये रहा मैक्सिलरी साइनस, ये रहा यहाँ पर होता है। अगर ये मैं आपको दिखाऊं,
मैक्सिलरी साइनस, लेट मी शो यू इन 3D। उसके अंदर इसमें नहीं, यू कैन सी हेयर कि हमारे पास ये एक मैक्सिलरी बोन है। इस मैक्सिलरी बोन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा हमारा क्या चीज़, मैक्सिलरी साइनस। तो नेज़ल कैविटी जब हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द नेज़ल कैविटी जो कि मैक्सिला को फेस कर रही थी, वो हमारे पास इस बोन के इनसाइड चली गई और उसने हमारे पास क्या बनाया, मैक्सिलरी साइनस। तो ये मैक्सिलरी साइनस भी हमारे पास जाहिर सी बात है ओपन होगा। तो अब ये हमारे पास कहाँ ओपन होता है, वो हम ओपनिंग्स जो हैं इन साइनसिस की वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें साइनसिस समझने की कितने टाइप्स के साइनसिस हैं। तो एक ये साइनस आ गया मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइनस होता है, उसके बाद हमारे पास होता है फ्रंटल साइनस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था इनिशियल लेक्चर्स में ऑफ ऑस्टियोलॉजी कि हमारे पास फ्रंटल बोन के अंदर भी ये नेज़ल रीजन जा रहा होता है एज फ्रंटल साइनस। उसके अंदर भी 8 सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये 8 सेल हमारे पास फिर दोबारा जैसे फ्रंटल बोन के अंदर फ्रंटल साइनसिस होते हैं, फिर वो फ्रंटल साइनसिस हमारे पास इस नेज़ल रीजन के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं उसके अंदर, सो गाइस आप देख सकते हो कि ये मैंने बड़ी अच्छी ओपनिंग दिखाई है आपको फ्रंटल साइनसिस की, कि यहाँ पे हमारे पास इस एरिया से जो है वो हमारे पास फ्रंटल इस अंदर मतलब ये एरिया है जहाँ से हमारे पास फ्रंटल साइनसिस अंदर फ्रंटल बोन के अंदर लोकेटेड होंगे। तो हमारे पास फ्रंटल बोन के अंदर सपोज करो ये रहा फ्रंटल साइनसिस के बोन के अंदर होगा, तो वहाँ से फिर हमारे पास चीज़ जो है इस ओपनिंग से नीचे आएगी। आने के बाद फिर वो हमारे पास कहाँ जाएगी, इथमॉइडल बोन के अंदर। इथमॉइडल बोन का भी कौन सा पार्ट, बोनी लेब्रिंथ वाला पार्ट, उस पार्ट को पियर्स करके, बोनी लेब्रिंथ वाले पार्ट को पियर्स करके हमारे पास नीचे एक जगह पे ओपन होगी जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ समझ में है कि हमारे पास 2 इथमॉइडल साइनसेस होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इस रीजन वाले जो कि ओपनिंग है यहाँ पे फ्रंटल बोन के अंदर, ये फ्रंटल बोन के अंदर ओपनिंग है, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय दिस सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइडल बोन, और जहाँ पे हमारे पास वो नेज़ल बोन लोकेटेड होती हैं। तो इन बोन से हमारे पास ये जो ओपनिंग है फ्रंटल बोन की वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुई होती है। तो दोनों फ्रंटल साइनसेस दोनों अलग अलग नेज़ल रीजन में ओपन हो रहे होते हैं, ठीक। कैसे ओपन होंगे कि ये हमारे पास जहाँ फ्रंटल बोन से नीचे गए, नीचे जाने के बाद इथमॉइडल बोन में जाएंगे। इथमॉइडल बोन की भी लेब्रिंथ वाले पार्ट में, वहाँ पे लेब्रिंथ वाले पार्ट के एक स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक पॉइंट आएगा इथमॉइडल लेब्रिंथ का, वहाँ पे वो उसको पियर्स करके वो ओपन होंगे। कहाँ ओपन होंगे, पार्ट की भी बाकी है मेरे दोस्त, वेट करो, ठीक। तो अगर हम अब आगे चलें, और कौन सा हमारे पास साइनस है, और हमारे पास साइनस होते हैं इथमॉइडल बोन के अंदर ही। इथमॉइडल बोन के अंदर हमारे पास कौन कौन से साइनस होते हैं, एंटीरियर इथमॉइडल सेल्स, मिडिल इथमॉइडल सेल्स, पोस्टीरियर इथमॉइडल सेल्स। ये हमारे पास 3 सेल होते हैं जो कि हमारे पास एयर कंटेनिंग सेल्स होते हैं, एयर को वार्म वगैरह कर देंगे, ठीक है। अब उसमें भी जो मिडिल वाला जो सेल है, मिडिल वाला सेल, अच्छा ये तीनों सेल भी हमारे पास क्या करेंगे, ओपन होंगे, ठीक है, नीचे नेज़ल रीजन के अंदर। कहाँ ओपन होंगे, वेट करो अभी, ठीक। तो इथमॉइडल सेल्स हमारे पास 3 टाइप के होगा, एंटीरियर इथमॉइडल सेल, पोस्टीरियर इथमॉइडल सेल एंड मिडिल इथमॉइडल सेल। उसमें भी जो हमारे पास मिडिल वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल वाला सेल है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल वाला सेल बहुत ज़्यादा स्वेलअप होता है, स्वेलअप होकर वो बनाता है इथमॉइडल बुला, और इथमॉइडल बुला का जो इंप्रेशन जो है वो हमारे पास इन्फीरियर मिडिल नेज़ल मीटस क्या है, पैसेज वे है नेज़ल कैविटी का, जो कि बाउंडेड होगा बाय नेज़ल म्यूकोसा। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं कि भाई ये देखो, ये रहा हमारे पास क्या चीज़ है, नेज़ल कैविटी है। तो नेज़ल कैविटी की अगर हमारे पास इस नेज़ल कैविटी के ऊपर कोई चीज़ लग रही होगी तो उसका इंप्रेशन आ रहा होगा। जैसे हमने देखा कि मीडियल शेल्फ निकल रहे होते हैं इथमॉइडल बोन से, तो उसका आप इंप्रेशन यहाँ देख सकते हो एज है ना, मिडिल कोंका का हमारे पास वो है इंप्रेशन लोकेटेड हुआ है, सुपीरियर कोंका का इंप्रेशन लोकेटेड हुआ है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई इथमॉइडल बोन है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर भी देखी थी इथमॉइडल बोन। तो इथमॉइडल बोन के अंदर हमारे पास क्या है, इथमॉइडल सेल्स हैं। अगर यहाँ पे हमारी इथमॉइडल बोन होती, ठीक है, इथमॉइडल बोन होती, तो इथमॉइडल बोन की हमारे पास ऑर्बिटल प्लेट और है ना ये कोंका वाली साइड, इन दोनों के दरमियान में बीच में हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, इथमॉइडल सेल्स। अब इथमॉइडल सेल्स में भी जो मिडिल वाला जो सेल होगा वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, तो उसका इंप्रेशन इस नेज़ल म्यूकोसा पे आएगा एज इथमॉइडल बुला, ठीक है। हमारे पास इधर
यहाँ पे हमारे पास एक इम्प्रेशन आया हुआ होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इथमॉइडल बुला। इस इम्प्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इथमॉइडल बुला। वो क्या है, क्योंकि हमारा जो मिडिल इथमॉइडल सेल्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वेलअप हुए हुए होते हैं, तो उन स्वेलअप सेल्स का जो इम्प्रेशन है वो हमारे पास इस नेज़ल म्यूकोज़ा के ऊपर आएगा, नेज़ल कैविटी की म्यूकोज़ा के ऊपर आएगा एज इथमॉइडल बुला। ठीक है, अगर हमारी ये ऑर्बिटल प्लेट है, ये हमारे पास शेल्फ निकल रहे हैं, तो ये मिडिल शेल्फ, ये सुपीरियर शेल्फ, मिडिल शेल्फ, सुपीरियर शेल्फ। मिडिल शेल्फ के नीचे से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इथमॉइडल लेब्रिंथ वाला पार्ट है, अगर ये देखो कि हमारा ये क्या है भाई, ये शेल्फ वाले पार्ट्स हैं, यहाँ से शेल्फ निकल रहे हैं, ये ऑर्बिटल प्लेट है, ये इथमॉइडल लेब्रिंथ है। लेब्रिंथ के अंदर जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट जहाँ पे अगर मिडिल वाला पार्ट हो वो स्वेलअप होगा, तो इस स्वेलअप का इंप्रेशन जो है वो हमारे पास नेज़ल रीजन पे आएगा। स्वेलअप का जो रीजन जो स्वेलअप का जो इंप्रेशन जो है वो हमारे पास नेज़ल म्यूकोज़ा पे आएगा एज इथमॉइडल बुला। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास और कौन सा साइनस होता है, और होता है हमारे पास स्फेनॉइडल साइनस, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास स्फेनॉइड बोन के अंदर होता है। ठीक है, लेट मी शो यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास स्फेनॉइडल बोन के अंदर क्या होता है कि एयर सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेनॉइडल साइनस। तो सुपीरियर मीटस जो स्फेनो इथमॉइडल रेसेस जो होता है, वहाँ से जो पैसेज वे स्फेनो इथमॉइडल मीटस, वहाँ से हमारे पास अगर नेज़ल रीजन में जा रही है एयर, मतलब नेज़ल रीजन वाला जो नेज़ल रीजन जो है उसमें जो हमारे पास स्फेनो इथमॉइडल पार्ट जो है, स्फेनो इथमॉइडल जो कैविटी वो है पैसेज वे, स्फेनो इथमॉइडल पैसेज वे, उससे एयर हमें पता है भाई नेज़ोफेरिंक्स में नीचे चली जाती है, जैसे मैंने आपको तस्वीर में भी दिखाया था, लेकिन वो हमारे पास इधर भी जा सकती है। ठीक है, एयर जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ पर भी जा सकती है। मैंने आपको पहले तस्वीर में जैसे दिखाया था ना कि देखो ये रहा स्फेनो इथमॉइडल रेसेस, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे लोकेटेड है क्या, स्फेनोइडल वो स्फेनोइडल क्या कहते हैं साइनस। तो एयर जो है वो स्फेनोइडल साइनस में भी चीज़ जा सकती है, नहीं तो वैसे हमारे पास नीचे की तरफ ही चली जाती है इन द कोहना वाले पार्ट में, और कोहना से फिर नेज़ोफेरिंक्स। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, सारे साइनसेस समझ में आ गए। अब हमें इन साइनसेस की ओपनिंग्स देखनी है। सो गाइज नाउ वी हैव टू सी कि हमारे पास ये जो साइनसेस हैं इनकी ओपनिंग्स कहाँ होगी। तो पहली अगर हम सबसे पहला साइनस देखें, फ्रंटल साइनस, मैंने आपको बताया कि भाई फ्रंटल साइनस की जो ओपनिंग है वो जैसे हमारे पास ये फ्रंटल बोन से आई अंदर की तरफ नेज़ल रीजन में, तो वो हमारे पास कहाँ जाएगी। मैंने आपको बताया कि भाई वो हमारे पास इथमॉइडल बोन के अंदर जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इथमॉइडल बोन का जो लेब्रिंथ वाला पार्ट है, जो कि बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, राइट इथमॉइडल लेब्रिंथ, उसका ये वाला पार्ट हमारा ऑर्बिटल प्लेट होता है, यहाँ से शेल्फ्स निकल रही होती हैं। तो इथमॉइडल लेब्रिंथ के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग है। ठीक है, किस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास फ्रंटो नेज़ल डक्ट जो कि फ्रंटल बोन से आ रही है वो हमारे पास इस चैनल से पास हो सके। पास होने के बाद वो हमारे पास ओपन होगी इन द इन्फंडिबुलम वाला पार्ट। पास होने के बाद वो कहाँ ओपन होगी, इन्फंडिबुलम के अंदर। ठीक है, अब ये इन्फंडिबुलम किस भला की दवा है, तो एक्चुअली इट इज़ एन ओपनिंग, फनल शेप ओपनिंग होती है। कहाँ पे ओपनिंग, ये फनल शेप ओपनिंग बिटवीन द मिडिल मीटस। ठीक है, बिटवीन द मिडिल मीटस एंड ऑर्बिटल प्लेट। मिडिल जो हमारा मिडिल कॉन्का है, मिडिल कॉन्का और ऑर्बिटल प्लेट के दरमियान में एक फनल शेप ओपनिंग होती है इन द मिडिल मीटस। हाँ, इन द मिडिल मीटस वी कैन से, मिडिल मीटस के अंदर, यानी कि जो मिडिल एयरवे पैसेजवे होगा। ठीक है, मिडिल एयरवे पैसेजवे जो होता है नेज़ल कैविटी का पार्ट जो कि हमारे पास इस अंदर की तरफ जा रहा है, भाई नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी का वो हिस्सा जो कि हमारे पास इस अंदर की तरफ जा रहा होगा एज अ मिडिल मीटस। हमने मिडिल मीटस देखा ना यहाँ पे, यानी कि अगर ये हमारी मिडिल जो वो है मिडिल कॉन्का अगर हम यहाँ पे आप देखो, ये अच्छी दिख रही है। ठीक है, मिडिल कॉन्का जो है, मिडिल कॉन्का इसका ये वाला हिस्सा, यहाँ से जो एयरवे पासेज हो रही है, ठीक है, एयरवे पैसेज वे में इस एरिया में यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग्स हैं, इस एरिया में, ये मिडिल कॉन्का इसके इस एरिया में, यानी कि नेज़ल कैविटी का ये वाला पार्ट जो कि मिडिल कॉन्का के बीच में आ रहा है, इस वाले एरिया में, वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग्स हैं। आप यहाँ पर भी देखो कि अगर ये रहा मिडिल हमारा कॉन्का, मिडिल कॉन्का जो कि हमारे पास है ना इथमॉइडल बोन से आ रहा है, तो इथमॉइडल बोन का जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, मिडिल कॉन्का के जो नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम कह रहे हैं मिडिल मीटस। तो इस मिडिल मीटस में हमारे पास क्या है, ओपनिंग है। मिडिल मीटस में हमारे पास क्या है, ओपनिंग है। किसकी, हमारे पास इसकी फ्रंटो इन्फंडिबुलम की। इन्फंडिबुलम
ये हमारे पास क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज़ एन ओपनिंग, और हमारे पास ये ओपनिंग है फनल शेप ओपनिंग इन द नेजल रीजन दैट इज़ लोकेटेड इन द मिडिल मीटर्स। मिडिल मीटर्स के अंदर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इनफंडिबुलम की ओपनिंग होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसी इनफंडिबुलम के अंदर यहाँ पे देखो एंटीरियर इथमोइडल सेल्स हैं। एंटीरियर इथमोइडल सेल्स की भी इसी इनफंडिबुलम वाले पार्ट में ओपनिंग होगी। तो हमारे पास ये लोग कहाँ पे ओपन हो जाएंगे, मिडिल मीटर्स के अंदर। ये हमारे पास कहाँ ओपनिंग होंगे, मिडिल मीटर्स के अंदर। सारे के सारे दोनों, इनफंडिबुलम भी ओपनिंग होता है मिडिल मीटर्स के अंदर, और हमारे पास जो है, जैसे अगर मैं मिडिल मीटर्स को और आसान से समझाऊं तो ये देखो जैसे नेज़ल कैविटी चल रही है। अब ये कॉन्का है, इन्फीरियर कॉन्का, और ये रही हमारे पास हार्ड पैलेट। इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो पार्ट है नेज़ल कैविटी का, ये हमारे पास कहलाएगा इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स। ठीक है। इसी तरीके से अब ये रही है हमारे पास क्या चीज़, इथमोइडल बोन। इथमोइडल बोन की देखो दोनों पार्ट्स के दरमियान में, अगर मैं इनको भी हटा दूँ नेज़ल को, तो आपको और इजीली नज़र आएगा कि देखो ये इथमोइडल बोन है। ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, इथमोइडल बोन है। तो इस इथमोइडल बोन की जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिडिल ऑर्बिटल पार्ट वो है, सॉरी मिडिल नेज़ल कॉन्का होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिडिल नेज़ल कॉन्का, और उसके ऊपर इस तरफ क्या होगा, सुपीरियर नेज़ल कॉन्का। तो इन दोनों कॉन्का के इस तरफ से हमारे पास चीज़ जा रही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर हमारे पास इस एरिया में, ये वाले एरिया में अगर हमारे पास ओपनिंग होती है, ठीक है, फ्रंटो नेज़ल डक्ट आ रही है, किसके अंदर गई, हमारे पास इथमोइडल लेब्रियंथ में गई। इथमोइडल लेब्रियंथ अगर यहाँ पे ओपन होगा तो ये हमारे पास नेज़ल कैविटी का ये कौन सा वाला पार्ट है, मिडिल मीटर्स वाला पार्ट है। तो ये हमारे पास इस एरिया में ओपन हो जाएगी चीज़। ठीक है। यानी कि हमारे पास नेज़ल कैविटी का ये पार्ट जो कि मिडिल मीटर से, इसके अंदर चीज़ ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अभी प्लेट्स आपको वाज़े नहीं हो रही। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये सुपीरियर प्लेट है तो सुपीरियर प्लेट है, और अगर कोई चीज़ हमारे पास इस इथमोइडल बोन से हमारे पास यहाँ ओपन हो रही है, किसके अंदर, अगर ये सुपीरियर प्लेट है और ये सुपीरियर नेज़ल मीटर से, अगर ये सुपीरियर प्लेट है और सुपीरियर कॉन्का है, सुपीरियर कॉन्का, ठीक, और ये है इथमोइडल बोन और ये सुपीरियर कॉन्का। अगर हमारे पास यहाँ से कोई चीज़ ओपन होगी इन द नेज़ल रीजन, ठीक है, अगर ये सुपीरियर कॉन्का, इथमोइडल बोन, अगर कोई चीज़ ओपन हो रही है इन द नेज़ल रीजन, इन द सुपीरियर नेज़ल मीटर्स, तो ये हमारे पास यहाँ ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे ओपन होगी। जैसे कि हमारे पास पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स जो हैं वो हमारे पास इधर ओपन होते हैं। पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स जो हैं वो हमारे पास सुपीरियर नेज़ल मीटर्स में ओपन होते हैं, और सुपीरियर नेज़ल मीटर्स ये वाला पार्ट होगा। अगर मैं ये हटाऊँगा तो आपको नज़र आएगा। लेट मी हाइड दिस ऑल, कि देखो अगर मैं इस इथमोइडल बोन को हटाता हूँ, ये सबसे पहले मैंने लैक्रिमल हटाई, अगर मैं इथमोइडल बोन हटाऊंगा तो आपको इंप्रेशन नज़र आएगा, किसका, सुपीरियर नेज़ल मीटर्स का, सॉरी सुपीरियर नेज़ल कॉन्का का इंप्रेशन नज़र आएगा। तो उसी इंप्रेशन के हेयर बाय में हमारे पास ओपनिंग होगी, किसकी, जो मतलब इथमोइडल बोन से अगर हमारे पास कोई चीज़ वहाँ पे ओपन होगी तो उसकी ओपनिंग का इंप्रेशन होगा। लेट मी शो यू, ये देखो, ये है हमारे पास नेज़ल कॉन्का मिडिल। ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग होगी किस चीज़ की, इस एरिया में हमारे पास होगा, क्या कहते हैं, इथमोइडल बुला। ठीक है। जो कि क्या है, मिडिल, हमारे पास मिडिल इथमोइडल सेल की ओपनिंग, मतलब मिडिल इथमोइडल सेल का स्वेलअप पार्ट है इथमोइडल बुला। ठीक है। इथमोइडल बुला किसको कहते हैं, मिडिल इथमोइडल बुला हम किस चीज़ को कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इथमोइडल बुला कहते हैं कि हमारे पास जो मिडिल इथमोइडल सेल्स होते हैं, जब उनकी स्वेलिंग होगी तो उसका इंप्रेशन जहाँ आएगा, और उसकी ओपनिंग भी हमारे पास इसी हेयर बाय रीजन में होगी, मिडिल मीटर्स के हेयर बाय रीजन में इसकी ओपनिंग होगी। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो है, यहाँ पर अगर ओपनिंग है किसकी, यहाँ हमारे पास ओपनिंग होगी किसकी, इथमोइडल इनफंडिबुलम की। ठीक है। इथमोइडल इनफंडिबुलम की हमारे पास यहाँ ओपनिंग होगी, अगर फ्रंटो नेज़ल डक्ट आ रही होगी, इथमोइडल बोन के अंदर गई, लेब्रियंथ के अंदर गई, लेब्रियंथ से फिर यहाँ पर ओपनिंग होगी, तो हमारे पास इस मिडिल मीटर्स के अंदर जो है वो फ्रंटो नेज़ल डक्ट ओपन होगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स के अंदर, ठीक है, इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स से थोड़ा सा ऊपर, वी कैन सी इन द मिडिल नेज़ल मीटर्स, ये आप कह दो मिडिल नेज़ल मीटर्स। ठीक है। इसी मिडिल नेज़ल मीटर्स के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्या लोकेटेड है, इथमोइडल बोन। तो इथमोइडल बोन का जो इथमोइडल साइनस है वो भी हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ओपन हो रहा होगा। इथमोइडल साइनस जो है, सॉरी मैक्सिलरी साइनस जो है वो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में ओपन हो रहा होगा, सेमी सर्कुलर फॉर्म में
ओपन हो रहा होगा, सेमी सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास जो है वो ओपनिंग हो रही होगी किसकी, मैक्सिलरी साइनस की। मैक्सिलरी साइनस की हमारे पास इसी मिडिल मीटर्स के अंदर सेमी सर्कुलर फॉर्म में ओपनिंग हो रही होगी। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराऊँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। बस इसको याद रखना कि इसी मिडिल मीटर्स के अंदर हमारे पास मैक्सिलरी साइनस की क्या हो रही होगी, ओपनिंग हो रही होगी जस्ट अबव द इन्फीरियर कॉन्का, जस्ट अबव द इन्फीरियर कॉन्का सेमी सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास इसकी ओपनिंग हो रही होगी। तो ये ओपनिंग्स का क्या एडवांटेज होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हमें पास करनी है एक दूसरे रीजन्स में, तो वहाँ पर जा सकती है, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि इन्फीरियर नेजल मीटर्स के अंदर ये रहा इन्फीरियर कॉन्का और ये नेज़ल कैविटी जो है, नेज़ल कैविटी इन्फीरियर कॉन्का के नीचे जो नेज़ल कैविटी है उसको हमने बोला इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स। इस एरिया पे हमारे पास ओपनिंग होती है फ्रंटो नेज़ल डक्ट की, उसकी सॉरी लैक्रिमल डक्ट की हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग होती है। लैक्रिमल डक्ट की हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग। लैक्रिमल डक्ट क्या होती है, लैक्रिमल डक्ट वो डक्ट होती है जिसमें से हमारे आंसू नीचे जाते हैं, ठीक है, नेज़ल रीजन में। और ये ओपनिंग हमारे पास कैसे बनती है, मतलब लैक्रिमल डक्ट हमारे पास ऐसे बनती है कि ये लैक्रिमल बोन है और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिला। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास लैक्रिमल बोन के हम कह सकते हैं दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट एंटीरियर और ये पार्ट पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पार्ट मैक्सिला से अटैच है वो तो अटैच है, पोस्टीरियर पार्ट है। अब इन दोनों मैक्सिला और लैक्रिमल के दरमियान में एक कैविटी बनी हुई है, आपको यहाँ पे दिख भी रही है, ये कैविटी बनी हुई है एज अ कैनाल के तौर पे। अब ये कैनाल किस हद तक, मतलब कितनी एक्सटेंट तक नीचे जाएगी, तो ये कैनाल हमारे पास जाएगी इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स तक, यानी कि सीधा जाती जाएगी इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स में जाके ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स में जाके ओपन होगी, क्योंकि मैक्सिला का टर्मिनेशन पॉइंट ही अगर हम देखें तो एज अ हार्ड पैलेट है, और हार्ड पैलेट से थोड़ा सा ऊपर जो नेज़ल कैविटी वो हमारे पास इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स है, तो ये हमारे पास वहाँ तक जाएगी। अगर मैं इसको डक को चलाऊं, यहाँ से लैक्रिमल हमारी कंटिन्यू होगी लैक्रिमल डक्ट, और ये हमारे पास इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स के अंदर जाके ओपन होगी। यहाँ इन्फीरियर नेज़ल मीटर्स पे जाके हमारे पास ये चीज़ ओपन होगी लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। और फिर हमारे पास आंसू और टीयर्स वगैरह, वो जो मतलब टीयर फ्लूइड जो होता है लैक्रिमल ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है वो हमारे पास इस लैक्रिमल डक्ट में जाती है। डक्ट में जाने के बाद ये हमारे पास यहाँ नेज़ल रीजन में आ गई, नेज़ल रीजन से फिर नेज़ोफेरेंक्स और फिर स्वालो हो जाती है, ठीक। तो ये नेज़ल रीजन हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई वो देखनी है। तो नर्व सप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ, नर्व सप्लाई मैंने आपको पहले भी बताई थी, उसमें चलो मैं नेक्स्ट के अंदर बता दूँगा।